हेलो बच्चों, वेलकम टू एमबोर्ड चैनल। स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल एमबोर्ड पर। हम लोग हिस्ट्री चैप्टर 1 पढ़ रहे थे और उसमें हमारा ये अगला वीडियो है। जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं देखिए, एकदम बेहतरीन तरीका से नोट्स बनेगा। 80 में 80 नंबर का प्रश्न पत्र आपके बन जाने वाले हैं, एकदम बहुत सरल शब्द में। और सब चीज पढ़ाएंगे, किसी चीज को छोड़ेंगे नहीं, एकदम क्रमबद्ध तरीका से, एकदम कहानी की तरह दिमाग में फिट हो जाएगा। फिर एक लॉन्ग वीडियो आएगा, है ना, जिसमें पूरा चैप्टर को समेट देंगे हम। फिर एक बार ऑब्जेक्टिव का पूरा करवा देंगे, सब्जेक्टिव का पूरा करवा देंगे। आप एकदम निश्चिंत होकर के पढ़िए। देखिए, कंटिन्यू करते हुए हम आगे चलते हैं। हम लोग को पढ़ना था जुलाई 1830 की क्रांति। पुस्तक में यह टॉपिक दिया जुलाई 1830 की क्रांति, लेकिन ये जो क्रांति हुआ था फ्रांस में हुआ था। क्या हुआ था? फ्रांस में हुआ था। इसीलिए हम यहाँ पर क्या लिख दिए? फ्रांस में जुलाई 1830 की क्रांति। इस क्रांति के पीछे कारण क्या था? क्रांति मतलब क्या होता है? अचानक से आया बदलाव। जुलाई 1830 की क्रांति हुआ, उसमें बदलाव आया। अब क्या बदलाव आया? जुलाई 1830 की क्रांति क्या है? इस टॉपिक जो हम पढ़ाएंगे, उस टॉपिक से प्रश्न क्या बनेंगे, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, तभी तो टॉपर बन सकते हैं। देखिए क्या जुलाई 1830 की क्रांति, हमने क्या अभी तक पढ़ा कि फ्रांस में फिर से बुर्बो वंश की स्थापना हो गया था और लुई 18वां को राजा बनाया गया। लुई 18वां बहुत बढ़िया शासक था। वो समझता था कि हमको फिर से तो शासक बना दिया गया है, लेकिन हम निरंकुश वाला व्यवस्था नहीं अपना सकते हैं, बर्बरता नहीं अपना सकते हैं, जो मन वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नेपोलियन राष्ट्रवाद की भावना को फैला करके चला गया है ना। हम ज्यादा फिर अग्रहण करेंगे तो फिर हमको सब खरीद देगा। इसलिए खूब बढ़िया से शासन करता है, सोचता है कि जनता सभी खुश, हम भी खुश, उसमें क्या दिक्कत है। शासन खूब बढ़िया से चलाता है। लेकिन जो पिछला वीडियो पढ़े आप लोग बहुत बढ़िया तरीका से समझ रहे होंगे। अब जब लुई 18वां की मृत्यु हो जाती है 1828 ईस्वी में, तब तो उसका भाई चार्ल्स दसम प्रधान ये शासक बनता है। कौन बनता है? चार्ल्स दसम। कहां का? तो फ्रांस में शासक बनता है 1828 में। और इसी के कारण 1828 में शासक बनता है। इसके भाई के मृत्यु के बाद चार्ल्स दसम शासक बना और तुरंत एक साल बाद दूसरा साल आते आते क्रांति हो जाता है ना। अब ये क्रांति क्यों होता है तो हम समझाते हैं। चार्ल्स दसम शासक बनता है तो अपना प्रधानमंत्री पोलिग्नेक को बनाता है। किसको बनाता है? पोलिग्नेक। ऑब्जेक्टिव के लिए प्रश्न है। पोलिग्नेक को प्रधानमंत्री जब बनाता है तो चार्ल्स दसम और पोलिग्नेक दोनों एक ही विचार के रहते हैं। ठीक है, आई कहते हैं कि जनता का अधिकार होता है, जो मन हो राजा करेगा, हम जो करेंगे उसको जनता, हम जो कहेंगे वो जनता को करना होगा। और जनता की भावना का ख्याल नहीं रखता है, कहता कि जनता तो मूर्ख होता है, हम तो ईश्वर का प्रतिनिधित्व करते हैं, है ना। ईश्वर होता है राजा, हम जो कहेंगे उसको मानना पड़ेगा। जनता का अधिकार क्या होता है? हम जो बोलेंगे उसको वो मानेगा, है ना। इस प्रकार से यह रूढ़िवादी सोच कर रहता है, पुराने विचार कर रहता है। ठीक है। अब मेटरनिक आपको बढ़ाती है मेटरनिक के बारे में। अब मेटरनिक के भावना का सम्मान भी करता है, मेटरनिक व्यवस्था को लागू भी करना चाहता है। अब मेटरनिक क्या था तो आपको पढ़ा दिए हैं। मेटरनिक राष्ट्रवादी का विरोधी था, जो चाहता था कि राष्ट्र की भावना बढ़े, है ना, लोगों को ढेर सारा अधिकार मिले, तो उसका वो विरोधी था। वो कहता था कि लोग का अधिकार होता है, राजा का जब मन करेगा तब नया नियम बनाएगा, जब मन करेगा नियम तोड़ेगा, है ना। जनता का ज्यादा फुरफुराने को सकता नहीं है। तो चार्ल्स दसम जो शासक बना था, पोलिग्नेक को प्रधानमंत्री बनाया और दोनों एक ही जैसे विचार के था, है ना। घोर प्रतिक्रियावादी, प्रतिक्रिया देने वाला, कोनो राष्ट्रवाद का मांग कर रहा है, आंदोलन कर रहा है, उसको मार मार के हालत खराब कर देता था, है ना। अब क्या है कि जब पोलिग्नेक को प्रधानमंत्री बना तो कुछ ऐसे नियम ही लाता था, नीति भी लाता था, जिससे कुछ उच्च या शक्तिशाली लोगों को ही फायदा होता था। अब लोगों को लगने लगा, चीर बढ़ने लगा, अब लोगों को खीस बढ़ने लगा। अब लोगों ने क्या किया कि धीरे धीरे क्रांति की ओर बढ़ने लगे लोग, और किसान, विद्यार्थी, अवकाश प्राप्त सैनिक, जो रिटायर्ड सैनिक होते हैं, सब एक जगह जुटने लगे, सभा सम्मेलन करने लगे कि जो शासक, नया जो शासक बना है, लुई 18वां का जो भाई चार्ल्स दसम शासक बना है, एकदम कुत्ता आदमी है ना, इसको मार के होश ठिकाना लाना पड़ेगा। लगता है नेपोलियन मर गया, से तका हो गया, हम है ना, नेपोलियन के विचार अभी जीवित है, हम क्रांति लाएंगे। और विद्यार्थी, अवकाश प्राप्त सैनिक, किसान सब एक जगह आकर के जुलाई 1830 के समय में राजा के महल की ओर, लुई 18वां के महल की ओर बढ़ने लगे, लाठी डंडा लेकर के, कि आज तक दिखाइए देंगे। अब क्या हुआ? जैसे ही पता चला लुई 18वां को कि सारा जनता आक्रोशित हो गई है, एकदम क्रांति कर दी है, तो बस अब लुई 18वां चुपके से बुढ़िया बिस्तर समटा अपना, अब भागना स्टार्ट किया। अब पता नहीं चला दिया, तुरंत फुर्दी का भाग करके इंग्लैंड भाग गया। कहां भाग गया? इंग्लैंड भाग गया। जनता सब वहां पर पहुंची राजमहल में, एकदम खिसलाल थे कि इसको मार के एकदम हालत खराब कर देंगे। लेकिन क्या होता है कि देखती है कि चार्ल्स दसम तो भाग गया है, तो अपना व्यक्ति को राजा बना देता है। और वो व्यक्ति रहता है लुई फिलिप। लुई फिलिप नाम के एक व्यक्ति को जनता सब अपना राजा बनाती है। मेटरनिक व्यवस्था जो लागू करना चाहता था उसका अंत हो जाता है। ठीक है, अब तो शासक खत्म हो गया, जनता सब जुलाई 1830 से क्रांति करके शासन पर अधिकार कर ली।
उदारवादी और संवैधानिक उदारवादी शासन व्यवस्था लागू करती है, उदारवादी और संवैधानिक राजतंत्र व्यवस्था जनता सब लागू करती है कि राजतंत्र जैसा चलेगा, लोकतंत्र नहीं लागू करती है, राजतंत्र रहेगा लेकिन उदारवादी रहेगा, लोगों के साथ अन्याय नहीं किया जाएगा, है ना, असमानता नहीं बरता जाएगा। तो उदारवादी साथ साथ संवैधानिक राजतंत्र, राजा का कब जब मन होता था तब नया नियम बना देता था, ऐसा नहीं होगा, संविधान के हिसाब से भी राजा देश को चलाएगा, है ना, निरंकुश नहीं होगा। तो इस व्यवस्था का लागू हुआ। चर्च उस समय, चर्च जो बड़े बड़े शक्तिशाली लोग में आते थे, इसके जो चर्च में जो चलाने वाले लोग होते हैं फादर, ये सब, उसका शासन बहुत पकड़ होता था, तो उसको समाप्त कर दिया गया। कहा गया कि चर्च उसका हस्तक्षेप नहीं रहेगा शासन में, है ना, राजा सीधे जनता से पूछेगी या जनता सीधा राजा से कोई भी काम करवाने के लिए बोलेगा, है ना, बीच वाला कोई आदमी नहीं रहेगा। तो चर्च वाला भी व्यवस्था खत्म हो गया, इंग्लैंड उभा गया, शासन बदल गया। इसी को जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। तो इसको हम एक एक चीज को नोट कर देंगे, आप दम निश्चिंत रहिए, आपको लिखने पर ध्यान दीजिए, नोट्स बनाने पर ध्यान दीजिए, और इस टॉपिक से प्रश्न क्या आया था उसको भी हम लिख देंगे। तो चलिए हम लिखते हैं। देखिए क्या जुलाई 1830 की क्रांति का क्या लिखेंगे। 1828 ईस्वी में लुई 18वां के मृत्यु के बाद, लुई 18वां के मृत्यु के बाद या मरने के बाद, आप ब्रैकेट में लिखेंगे मरने, मृत्यु के बाद उसका भाई चार्ल्स दसम फ्रांस का शासक बना। कहां का शासक बना? फ्रांस का शासक बना। आगे लिखेंगे। अब देखिए हम तीर में लिख रहे हैं ताकि आप एकदम स्टेप बाय स्टेप, तीर बाय तीर आपको याद हो जाए खूब बढ़िया से, लेकिन एग्जाम में आप एक जगह करके लिखेंगे, जब सब्जेक्टिव में प्रश्न पूछा जाएगा, ऐसे ऑब्जेक्टिव की तरह भी याद भी हो जाएगा। इसने चार्ल्स दसम ने अपना प्रधानमंत्री पोलिग्नेक को बनाया। किसको बनाया? पोलिग्नेक को बनाया। इन दोनों के विचार एक जैसे थे, ये मेटरनिक व्यवस्था को लागू करना चाहते थे। किस व्यवस्था को लागू करना चाहते थे? व्यवस्था को लागू करना चाहते थे, लागू करना चाहते थे। ठीक है। इनके नीतियों से केवल उच्च या शक्तिशाली लोग ही लोग ही खुश थे। अतः अब क्या करेंगे एग्जाम में, जब 5 नंबर में क्या प्रश्न पूछेगा बता देंगे आपको, लेकिन अब इसको पैराग्राफ चेंज करके कोई बात लिखेंगे, यहां पर पैराग्राफ चेंज है ना। अब क्या लिखेंगे? अतः जुलाई 1830 में फ्रांस के किसानों, विद्यार्थियों, रिटायर्ड अवकाश प्राप्त सैनिकों आदि ने आंदोलन कर दिया, जिसे जुलाई 1830 की क्रांति के नाम से जाना जाता है, अब इस क्रांति का परिणाम क्या निकला? तो अब सब चीज बता दी है, केवल हम लिख रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसका परिणाम क्या निकलता है?
तो देखिए परिणाम क्या निकलता है। एक में लिखेंगे चार्ल्स दशम को इंग्लैंड भागना पड़ा, इंग्लैंड भागना पड़ा, ठीक है। दूसरा हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मेटरनिक व्यवस्था का अंत हुआ, मेटरनिक व्यवस्था का अंत हुआ। तीसरा क्या लिखेंगे, उदारवादी और सब समझा दिया आपको, संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। और चौथा क्या लिखेंगे, चौथा हम लोग लिख सकते हैं शासन से चर्च के प्रभाव को समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और पांचवा अगर बात करें, लोगों ने खुद अपना शासक लुई फिलिप का चयन किया, लुई फिलिप, अपना शासक लुई फिलिप को बनाया, फिलिप को बनाया। ये तो हम लोग क्या जुलाई 1830 क्रांति समझ गया है ना, जुलाई 1830 क्रांति क्यों हुआ था ये भी समझ गया है ना, उसके बाद परिणाम भी समझ गया। अब आपको बताएंगे फ्रांस में दो क्रांति हुआ था, एक जुलाई 1830 की क्रांति, एक जुलाई 1848 की क्रांति। तो अभी रुक जाइए, आप जुलाई 1830 की क्रांति पढ़ लिए हैं, इसका परिणाम भी पढ़ लिए हैं, इसको नोट कर लीजिए। और कल के क्लास में हम लोग जुलाई 1848 की क्रांति पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन क्या पूछा था, या इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनता है। तो इस टॉपिक से क्वेश्चन बना था एग्जाम में, इस टॉपिक से क्वेश्चन क्या बना था, देखिए जुलाई 1830 की क्रांति का विवेचना करें, विवेचना करें। 5 नंबर में प्रश्न बना था। कितने नंबर बना था प्रश्न, 5 नंबर में एग्जाम में पूछा गया सब प्रश्न। तो आप देखिएगा विवेचना करना मतलब क्या करना, डिस्कस करना, क्रांति एकदम डिटेल में बताना। तो देखिए डिटेल में बताया गया है कि नहीं बताया गया, क्यों हुआ, क्या हुआ था कि क्रांति हुआ था, है ना। तो कैसे कैसे क्रांति हुआ, साथ साथ ये परिणाम क्या निकला, ये हमारा क्वेश्चन इससे बन गया। तो आप इसको नोट कर लीजिए। और वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए, खूब बढ़िया नोट्स बनने वाला है। एग्जाम में एकदम गर्दा मचा दीजिएगा। चलिए।